वेलकम टू सक्सेबिस्टा क्लासेस। दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका अपने YouTube चैनल सक्सेबिस्टा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका वनडे एग्जाम हो, सीसेट का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो जहां मैथ आता है वहां ये प्रॉब्लम रहती है। दोस्तों, हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक सेशन भी करा रहे हैं। ट्रिक मतलब आप 5 सेकंड में कोई से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल कर रख देंगे। कॉन्सेप्ट के साथ जब ट्रिक होती है तब आपके दिमाग में बैठ जाती है ट्रिक। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिक सेशन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है एक ट्रेन जिसकी लंबाई 250 मीटर है, एक 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है, तो वही ट्रेन समान गति से 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। बहुत आसानी से दोस्तों समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहां पर सबसे पहले आपको क्या है, सबसे पहले देखिए आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब दोस्तों देखिए इसमें चाल नियत है, चाल मतलब बदल नहीं रही है, दोनों स्थिति में चाल समान है, तो मतलब दूरी जो है वो समय के अनुसार और समय दूरी के अनुसार घटेगा बढ़ेगा। बिल्कुल एक ट्रेन, अब दोस्तों देखिए दूरी जितनी ज्यादा होगी समय ज्यादा लगेगा, दूरी जितनी कम होगी समय कम लगेगा, क्योंकि चाल नियत है, बदल नहीं रही है। क्या लिखा है, ट्रेन समान गति से। इसलिए आप बताइए कितनी, पहली स्थिति में कितनी दूरी चलेगी ट्रेन। आपको पता है ये प्लेटफॉर्म है, अगर ये ट्रेन है तो ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लेगी। अगर यहां से इसने स्टार्ट करेगी और यहां जाएगी तब ट्रेन क्रॉस कर जाएगी, मतलब अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, इतनी दूरी चलना पड़ेगी ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए। बस तो पहली स्थिति में दूरी कितनी हो गई, 250 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 350, पार करने में 50 सेकंड लग रहा था। दूसरी स्थिति में कुल दूरी कितनी हो गई, 250 ट्रेन की लंबाई प्लस 230 प्लेटफॉर्म की लंबाई, मान ली हमने 30 सेकंड लग रहा है इसे पार करने में। बस इनको एक दूसरे से विभाजित कर देंगे, क्योंकि चाल दोनों स्थिति में बराबर है, तो मतलब ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, पहली स्थिति में हो जाएगा 600 बटा नीचे हो जाएगा 480 बराबर 50 सेकंड बटे टी हमें निकालना था। ये कट जाएगा, आप देखेंगे 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 5 से ये कट जाएगा, 5 धाम 50, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 का गुणा 10 में हो जाएगा और टी का गुणा 1 हो गया, इधर 1 में हो जाएगा, टी बराबर 40 का सेकंड आ गया। टी बराबर 40 सेकंड आ गया, मतलब ये 230 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 40 सेकंड में पार करेगी। ये कॉन्सेप्ट की बात रही। अब ट्रिक, इसी से ट्रिक निकल के आती है। क्या था, अगर एल लंबी ट्रेन है, L1 लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है, तो वही ट्रेन एल लंबी ट्रेन L2 लंबे प्लेटफॉर्म को टी टाइम में पार करेगी। यही ट्रिक होती है। इसमें से कभी इस प्लेटफॉर्म के, इसी में दोस्तों आपसे टी पूछ देता है, कभी टी दे देता है तो दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ देता है। बस यही डाटा आपको दिया जाता है, एक दे देगा एक पूछ लेगा, फिर इसी तरीके से। तो आपको समझ आई होगी ट्रिक कैसे बनती है। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये पूछा जाता है आपसे। ये क्वेश्चन देखिए काफी लंबा क्वेश्चन होता है और आप इसमें कंफ्यूज रहते हैं। स्टेशन ए तथा बी से दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर क्रमशः 150 किलोमीटर प्रति घंटा और 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ कर देती हैं। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलती हैं तब पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर ली। ए और बी के बीच दूरी बताना था आपको, ए और बी के बीच क्या दूरी है। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन कितनी आसानी से हल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बताएंगे फिर ट्रिक भी बताएंगे आपको। अब दोस्तों क्या पूछा था, एक स्टेशन है, बी एक स्टेशन है, एक ट्रेन इधर से चलती है, दूसरी ट्रेन इधर से। अगर दोस्तों ये ट्रेन जो है 130 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है और ये वाली ट्रेन है 150 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। अब आपसे पूछा था इनके बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस आपसे पूछ ली गई थी। अब दोस्तों आप एक चीज देखिए, दोनों ट्रेनें समान समय पर छूटती हैं, मतलब जब ये मिलेंगी तो समान टाइम, बिल्कुल टाइम जो है वो दोनों का समान रहेगा गतिमान होने का, क्योंकि समान टाइम पर गतिमान होती हैं। बस फिर वही बेसिक कॉन्सेप्ट, दूरी बराबर चाल गुणा समय। जब समय यहां पर नियत है, समय अगर नियत है, समान समय तक गतिमान है, तो दूरी बटे चाल का जो है, दूरी बटे चाल बराबर क्या हो गया, समय हो गया। मतलब समय अगर बराबर है दोनों का तो दूरी बटे चाल दोनों की बराबर हो जाएगी। ये वाला रेशियो, दूरी बटे चाल का रेशियो दोनों का बराबर हो जाएगा। अब पहली स्थिति में मान लेते हैं अगर 130 किलोमीटर प्रति घंटा में
x दूरी चलती है। ऑब्वियस सी बात है, ये तेज गतिमान है, तेज गति से गतिमान है, तो ये x + 20 यही रही होगी। x + 20 किलोमीटर इसने चला मान लिया। अब बस आप देखिए दूरी बटे चाल का अनुपात दोनों का बराबर होगा, क्योंकि टाइम बराबर है। अब इस स्थिति में देखिए दूरी क्या है, x है, चाल 130 है, बराबर इस स्थिति में दूरी है x + 20 बटे चाल है 150। बस हल कर दीजिए, आंसर मिलेगा। तो 150 x क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बराबर 130 गुणा x हो गया प्लस 130 गुणा 20 हो गया। बस हल करेंगे, क्या आएगा, 150x माइनस ये 130x इधर आ जाएगा, बराबर 130 गुणा 20 हो जाएगा। बस अब इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो गया, 130 गुणा 20 बटे ये क्या हो जाएगा, 150 माइनस 130। आंसर क्या मिलेगा आपको, 130 किलोमीटर मिलेगा। ये 130 किलोमीटर क्या आया, 130 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इसकी दूरी आई 130। जब ये 130 है तो ये कितनी हो गई, 150 हो गई, और दोनों को जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, 280 किलोमीटर। कुल दूरी क्या थी, 280, जो इनके बीच थी। बस कितनी आसानी से हल हो गया। अब इसकी शॉर्ट मेथड क्या होता है, अब दोस्तों देखिए यहां पर इसी से शॉर्ट मेथड निकल के आता है। अब दोस्तों देखिए शॉर्ट मेथड क्या आएगा, शॉर्ट मेथड हम आपको बताते हैं, इसी से निकल के आता है। दोनों बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी का शॉर्ट मेथड क्या होगा, दूरी जो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है वो हो जाएगी जो ए की चाल है प्लस बी की चाल है बटे ए की चाल माइनस बी की चाल गुणा इनकी दूरियों का अंतर कितना है, 20 किलोमीटर, दूरियों का अंतर डिफरेंस। बस इसी में आपको वैल्यू रखिए, टोटल डिस्टेंस मिल जाती है। टोटल डिस्टेंस कितना इजी है। अब देखिए पहली ट्रेन कितनी गति से गतिमान थी, 150, दूसरी ट्रेन 130 बटे 150 माइनस 130 गुणा डिफरेंस कितना है दूरी का, 20 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 150 और 130 को जोड़ेंगे 280 बटा 20 गुणा 20, 20 से 20 हो गया कैंसिल, बराबर 280। यही तो हमारी आई थी दोनों स्टेशन के बीच की दूरी। हमने आपको कॉन्सेप्ट से भी समझाया और शॉर्ट मेथड भी इसी से निकल के आता है। जो दोनों स्पीडें दी हैं इनको जोड़िए, दोनों स्पीडों का डिफरेंस निकाल दीजिए, गुणा कर दीजिए जितना दूरी का अंतर है उससे, तो आपको दूरी निकल आती है। ये 2 सेकंड वाला क्वेश्चन है, अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब ये 2 सेकंड में आप इसको भी हल कर लेंगे। बस दोस्तों इसी तरीके से आप देखते रहिए, आपके हर क्वेश्चन 2 सेकंड में हल हो जाएंगे। ये देखिए ये ट्रेन आपसे, अब दोस्तों देखिए ये वाला क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। 2 ट्रेनें हैं पटना से दिल्ली की ओर चलती हैं, एक ट्रेन 10 बजे छूटती है, दूसरी ट्रेन 10:30 बजे छूटती है। यदि पहली ट्रेन की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी ट्रेन की चाल 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वे दोनों पटना से कितनी दूरी पर जाकर मिल जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों उनके बीच। देखिए अब दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सेकंड्स में हल करते हैं। ये है पटना, मान लेते हैं ये पटना है, ये एक ट्रेन छूटी 10 बजे, इसकी स्पीड थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रेन छूटी 10:30 पर, इसकी स्पीड थी 150 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मतलब ये 10:30 पे, ये 10 पे, तो मतलब ये वाली ट्रेन जो है आधा घंटा पहले, 30 मिनट पहले जल्दी छूट गई। अब बताइए 30 मिनट में ये ट्रेन कितनी आगे निकल गई होगी। 1 घंटे में 120 जा रही है तो 30 मिनट में 60 किलोमीटर आगे निकल गई होगी, 60 किलोमीटर आगे निकल गई। अब दोनों ट्रेनों की स्पीड का अंतर कितना है, 150 माइनस 120, 30 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस 60 किलोमीटर को भरने के लिए जब इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भरा जा रहा है, तो 60 किलोमीटर का डिफरेंस कितने घंटे में भर जाएगा, 2 घंटे में भर जाएगा, क्योंकि 60/30 मतलब 2 घंटे में ये अंतर भर गया। 2 घंटे में, जब 2 घंटे में अंतर भर गया, अब तो आप बताइए ये 150 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो ट्रेन चल रही थी 2 घंटे में कितनी चली होगी, 2 घंटे में कितनी चली होगी, 150 गुणा 2, 300 किलोमीटर चली हुई होगी कुल। 300 किलोमीटर कहाँ से, पटना से। तो यही तो पूछा था, 300 किलोमीटर दूर पे जाके ये ट्रेन मिल गई। यही पूछा था आपसे, वे दोनों पटना से कितनी दूरी पर मिलेंगे, 300 किलोमीटर। अब इसका शॉर्ट मेथड हम आपको बता देते हैं। शॉर्ट मेथड क्या है, आप देखिए इन दोनों के बीच टाइम का अंतर कितना है, टाइम का अंतर 30 मिनट, 30 मिनट का अंतर है। मतलब इसे हम 1/2 घंटा, 1/2 घंटा भी लिख सकते हैं, इतने मिनट का अंतर है। तो आप जो है T2 माइनस T1 कीजिए, टाइम का अंतर, और इसको गुणा कर दीजिए
पहली ट्रेन की चाल अगर ए है, दूसरी ट्रेन की चाल अगर बी है, तो इनका गुणा कीजिए, जो दूसरी ट्रेन की चाल माइनस पहली ट्रेन की चाल। तो दोस्तों बस यही हमारी ट्रिक है, दोनों ट्रेन के चलने के समय का अंतर कितना है गुणा कीजिए, दोनों ट्रेन की चालों का गुणा कर दीजिए, अपॉन कर दीजिए दोनों ट्रेन की चाल के डिफरेंस से। बस अब इनके बीच टाइम कितना है, टाइम का अंतर कितना है, 1/2 घंटा, आधा घंटा है। इनकी स्पीड कितनी है, 120 गुणा 150 बटा इनके स्पीड का अंतर क्या है, 150 माइनस 120। बस इसे हल करेंगे आपको आंसर मिलेगा। क्या हल आंसर मिला, ये मिला 120 गुणा 150 बटा हो जाएगा 2 गुणा 30। 2 गुणा 30 का मतलब क्या हो गया, 30 दूनी 60 हो गया, 60 और दूनी 120 हो गया। 150 गुणा 2 हो जाएगा 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर दूरी पर जाकर वे मिल जाएंगे। यही तो आंसर आया था। हमने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया, ट्रिक भी समझाई। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। अगर दोस्तों मान लीजिए कोई धन टी टाइम में n गुना हो जाता है, टी टाइम में n गुना हो जाता है और साधारण ब्याज से, सिंपल इंटरेस्ट से, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का शॉर्ट मेथड से याद रखिए, जितना गुना हो जाता है उसमें से -1 कीजिए और इसे 100 से कर दीजिए गुणा और t से कर दीजिए डिवाइड। t फॉर टाइम से डिवाइड करना है आपको। बस आप इसमें हर एक की वैल्यू रख दीजिए, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब देखिए कितने गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, मतलब 4 - 1 हो जाएगा, इंटू 100 तो है ही, और अपॉन में क्या है, t फॉर टाइम है। टाइम कितना दिया है, 20 वर्षों में दिया है, तो 20 से डिवाइड कीजिए, 20 पंजे हो जाएगा 100 और 5 गुणा 3 हो जाएगा 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया, 15% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 15%। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए ये शॉर्ट मेथड्स आपको कैसे लग रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक आपको कैसी लग रही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब दोस्तों ये देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, यदि कोई धन 5 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें समान ब्याज दर से धन 8 गुना हो जाएगा। आपको समय t ज्ञात करना है। अगर कोई धन t1 टाइम में दोस्तों m गुना हो जाता है और t2 टाइम में वही धन n गुना हो जाता है, उसके लिए दोस्तों हम बताएंगे यहां पर शॉर्ट मेथड। साधारण ब्याज के लिए है ये दोस्तों, साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज के लिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये है। अगर दोस्तों t1 समय में m गुना, t2 समय में n गुना हो रहा है, तो देखिए 5 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, मतलब t1 की वैल्यू क्या है, 5 वर्ष, कितने गुना, 2 गुना, मतलब m की वैल्यू 2 गुना है। अब पूछ रहा है कितने समय में, मतलब t2 की वैल्यू आपको फाइंड करना है, कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना। 8 गुना मतलब n की वैल्यू 8 गुना। अब इसकी ट्रिक क्या है, t1 अपॉन t2 बराबर m-1 अपॉन n-1। बस ये ट्रिक आप याद रखिए, t1 अपॉन t2 बराबर m-1 अपॉन n-1। आशा करते हैं ट्रिक समझ आई होगी। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं, t1 क्या है, 5 है, अपॉन t2 हमें निकालना है, m कितना है, 2 गुना, 2 - 1 अपॉन n कितना है, 8 गुना, 8 - 1। बस रख दीजिए, 5 अपॉन t2 बराबर 1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, t2 की वैल्यू 7 पन्ना 35 वर्ष मिल जाएगी। मतलब ये जो धन है, ये धन 8 गुना 35 वर्षों में हो जाएगा साधारण ब्याज से। दोस्तों ये ट्रिक आपको समझ आई है तो लाइक भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिए कि सर आपकी ट्रिक समझ आ रही है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, साधारण ब्याज से आपसे पूछा जाता है, क्या है, यदि कोई धन निश्चित समय में 5% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है तो वह ब्याज दर ज्ञात कीजिए जिसमें वह धन 6 गुना हो जाएगा। वहां दोस्तों यहां पर देखिए टाइम कांस्टेंट है, समान समय में, क्या समान समय, यहां पर दोस्तों समान समय है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। वहां दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, पिछले क्वेश्चन में टाइम अलग था। अब देखिए अगर कोई धन R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट साधारण ब्याज की दर से, अगर वह कोई धन
m गुना हो जाता है और R2 साधारण ब्याज की दर से n गुना हो जाता है, तो इसकी ट्रिक क्या होती है, R1 अपॉन R2 बराबर m-1 अपॉन n-1। दोस्तों यह ट्रिक आपको समझ आई होगी। अब दोस्तों देखिए R1 क्या दिया है, 5% साधारण ब्याज की दर दी हुई है। कितने गुना होता है, 3 गुना होता है, मतलब m की वैल्यू 3 दी हुई थी, तो वह ब्याज दर ज्ञात कीजिए। R2 ज्ञात करना है आपको, जिसमें धन 6 गुना हो जाएगा, m की वैल्यू 6 दी हुई है। अब बस ये आपकी ट्रिक है, सारा डाटा आपको दिया गया है, रख दीजिए। क्या आएगा, R1 है 5, R2 आपको फाइंड करना है, m है 3, 3 माइनस 1 और n है 6, 6 माइनस 1, 5/R2 बराबर 2/5। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25/2, मतलब R2 आया 12.5% ब्याज की दर से ये धन जो है 6 गुना हो जाएगा समान समय में। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको समझ आई है, तो कमेंट सेक्शन में भी आप सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टार्स बनाकर भेजिए कि सर कमेंट सेक्शन में कि सर हमको आपकी ट्रिक समझ आ रही है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए। क्या है अगला क्वेश्चन, चौथे टाइप का साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि कोई धन एक निश्चित समय में 8% साधारण ब्याज की दर से 500 रुपए हो जाता है और समान धन 2% ब्याज की दर से 200 रुपए हो जाता है, तो मूलधन एवं समय ज्ञात करना है। इसमें दोस्तों मूलधन और समय आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन की ट्रिक हम आपको बताते हैं। अगर कोई धन R1 ब्याज की दर से A1 हो जाता है और R2 ब्याज की दर से A2 हो जाता है, तो उस केस में जो टाइम होता है, टाइम की ट्रिक होती है, याद रखिए टाइम की ट्रिक होती है A1 माइनस A2 अपॉन A2 R1, इन दोनों का गुणा कीजिए, A2 R1 माइनस R2 A1, मतलब A1 R2 गुणा 100। ये हो गई टाइम की ट्रिक। अब टाइम निकालने के लिए आप इजीली इसमें वैल्यू रखिए। टाइम क्या है, देखिए R1 आपको है दिया 8% ब्याज की दर से कितना हो रहा है, A1 दिया है 500 हो जा रहा है, और R2 जो दिया हुआ है वो 2% ब्याज की दर से कितना हो जा रहा है, A2 200 हो जा रहा है। मतलब आपको सारी वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन में, बस आपको पुट करना था। A1 माइनस A2 मतलब 500 में से 200 गया, 300 बटा हो जाएगा A2 R1। A2 कितना है 200, R1 है 8, 8 दूनी 1600 हो गया, 1600 माइनस A1 R2 कितना हो गया, A1 है 500, R2 है 2, तो 5 दूनी 10 मतलब 1000 हो गया। गुणा कीजिए 100 से, आपको आंसर मिलेगा। ये क्या आएगा सॉल्व करने पे 300/600, 300 बटे आएगा 600 गुणा 100 हो जाएगा। तो क्या हुआ 3 दूनी 6, 2 से ये 5 बार जाएगा, 2 पंजे 10 मतलब 50। तो टी की वैल्यू आई 50 वर्ष। टी की वैल्यू क्या आई 50 वर्षों में ये धन जो है 50 वर्षों में। अब दोस्तों हम मूलधन निकालते हैं। मूलधन की ट्रिक आप याद रखिए, मूलधन की जो ट्रिक होती है, मूलधन निकालने की ट्रिक क्या होगी, मूलधन बराबर होगा A2 R1 माइनस A1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। वही सारी वैल्यू आपको दी हुई है। A2 R1 1600 हो जाएगा, माइनस A1 R2 1000 हो जाएगा, अपॉन R1 माइनस R2 हो जाएगा 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 मतलब 6 हो जाएगा। ऊपर हो गया 600 बटा 2, 600 बटा नीचे हो गया 6, 6 कम 6 मतलब 100 रुपए। मूलधन जो था आपका, मूलधन जो है वो 100 रुपए था, मूलधन 100 रुपए मूलधन था, और ये 8% ब्याज की दर से 500 रुपए हो जाएगा, और समान धन 2% ब्याज की दर से 200 रुपए हो जाएगा। कितने टाइम में, टाइम आपका निकल के आया था 50 वर्षों में ये इतना हो पाएगा, और आपको मूलधन था 100 रुपए। उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको समझ आई होगी मूलधन और समय निकालने की। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन 5वां है। एक निश्चित धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1125 रुपए हो जाता है एवं 1200 रुपए 7 वर्षों में हो जाता है, तो मूलधन एवं ब्याज की दर ज्ञात करना है। दोस्तों यहां भी वही है
क्या दिया हुआ यहां देखिए टाइम दिया है, कोई धन t1 समय में a1 हो जाता है, t2 समय में a2 हो जाता है। तो आपको यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी थी, ब्याज की दर क्या होगी, और दूसरा पूछा था यहां पर आपको मूलधन P की वैल्यू पूछी थी। तो दोस्तों इसका सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। जैसे अभी हमने पिछले फॉर्मूले में दोस्तों वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, टाइम निकालना था, यहां टाइम दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ट्रिक लगभग समान ही रहेगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 अपॉन a2 t1 माइनस a1 t2 गुणा हो जाएगा 100 से। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको याद रखना है। अब इसमें आप वैल्यू रख सकते हैं 1125 माइनस a2 कितना है 1200 है अपॉन a2 t1, a2 कितना है 1200 गुणा 4 4800 हो जाएगा, माइनस 1125 गुणा 7 हो जाएगा 7875 हो जाएगा, 7875 हो जाएगा, और इसको गुणा 100 से कीजिए। अब दोस्तों देखिए ये जो आएगा इसे सॉल्व करने पे ऊपर आएगा माइनस का 75 गुणा 100 से होगा तो 7500 बटा नीचे हो जाएगा 3075, और इसको जब हल करेंगे तो नीचे माइनस होगा, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल होगा, तो 2.43% आपका आंसर निकल के आएगा। दोस्तों मेन मुद्दा ये था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए शॉर्ट मेथड क्या है, a1 माइनस a2 करेंगे अपॉन a2 इंटू t1 माइनस a1 इंटू t2 इंटू 100। ये जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का शॉर्ट मेथड्स है। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर लगातार 2 बट्टा मतलब छूटे क्रमशः 10% एवं 5% दिए जाते हैं तो कुल बट्टा आपको बताना था, कुल कितना बट्टा मिला। तो दोस्तों कुल बट्टा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुल छूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुल छूट जो हो जाएगी, अगर मान लीजिए कोई 2 लगातार छूटें R1% और R2% दी जाती हैं तो इनको कुल छूट इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या होगा, R1 प्लस R2 माइनस R1 गुणा R2 अपॉन 100। अब देखिए R1 दिया है 10 और R2 दिया है 5, बस रख दीजिए 10 प्लस 5 माइनस 10 गुणा 5 बटे 100, ये क्या आएगा 15 माइनस 10 पंजे 50 और 50 का ये हो जाएगा 50 दूनी 100 माइनस का 0.5 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, कुल छूट जो आएगी 14.5% जो है कुल छूट आएगी, कुल छूट जो है 14.5% की छूट आएगी। इस तरीके से निकालते हैं। ये शॉर्ट मेथड आपको याद रखना है, R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू R2 अपॉन 100। अब आइए देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है। देखिए यहां भी छूट से ही संबंधित है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 क्रमशः छूटें 10%, 20% और 30% दी जाती हैं, तो वस्तु पर मिलने वाली कुल छूट आपको निकालनी थी, कुल छूट कितनी होगी। तो दोस्तों यहां पर 3 छूटें लगातार दी जा रही हैं। अगर 3 छूटें लगातार दी जाती हैं R1%, R2% और R3%, तो आपको कुल छूट निकालने के लिए आपको याद रखना है, कुल छूट निकालने के लिए क्या करना है, 100 माइनस 1 माइनस R1 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस R2 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस R3 अपॉन 100 गुणा हो जाएगा यहां 100 का। अब आप इसे हल कीजिए, इसमें R1 R2 R3 की वैल्यू रखिए, 100 माइनस 1 माइनस R1 की वैल्यू क्या है 10/100 हो जाएगा, 10/100 गुणा 1 माइनस 20/100 हो जाएगा और गुणा 1 माइनस 30/100 हो जाएगा और इसका गुणा 100 से हो जाएगा। अब आप इसे हल करेंगे, क्या आएगा आंसर, 100 माइनस ये हो जाएगा 10 धाम 100, 9/10 हो जाएगा, गुणा ये 20 पंजे 100 मतलब 4/5 हो जाएगा, गुणा ये हो जाएगा 3/10 मतलब 7/10 हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा। आप अगर इसे हल करेंगे तो ये आएगा 100 माइनस 252 बटे ये आएगा 500 गुणा 100 हो जाएगा। अगर आप इसे हल करेंगे तो 00 से 00 कैंसिल, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 50.4। अब 100 में से 50.4 अगर माइनस करेंगे, 100 माइनस 50.4 तो ये आएगा
49.6%। तो कुल छूट कितनी आई? 49.6% जो है कुल छूट है। आपको मेन याद रखना था ये R1 R2 R3 अगर लगातार छूटें दी जाती हैं तो 100 माइनस गुणा 1 माइनस R1 अपॉन 100 गुणा 1 माइनस R2 अपॉन 100 गुणा 1 माइनस R3 अपॉन 100 इंटू 100 होता है। दोस्तों अगर ये इसमें आप रखेंगे तो आपको आसानी से कुल छूट मिल जाएगी, कुल बट्टा मिल जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं छूट से अगले टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये एक साइकिल का अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य मार्क प्राइस जो है वो 1100 रुपए है। एक दुकानदार ने यदि साइकिल पर 10% की छूट दी और 10% का उसे लाभ हुआ तो साइकिल का लागत मूल्य क्या होगा? लागत मूल्य दोस्तों इसमें एक ट्रिक हमेशा याद रखिए, कॉस्ट प्राइस पर हमेशा प्रॉफिट निकाला जाता है। कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस जितना उसे प्रॉफिट हो रहा है। मान लेते हैं प्रॉफिट यहां पर अगर उसे कैपिटल R% का प्रॉफिट हो रहा है और स्मॉल R% की उसे छूट दी जा रही है, तो ट्रिक क्या है? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस जितने का उसे लाभ हो रहा है R बराबर मार्क प्राइस इंटू, क्योंकि छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है, मार्क प्राइस से किससे गुणा होगा? 100 माइनस क्योंकि छूट दी जा रही है R। बस हर एक की वैल्यू रखिए। कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा गया है 100 प्लस R आपको दिया है, लाभ कितना हो रहा है? 10% का हो रहा है, 10% बराबर मार्क प्राइस कितना दिया है? अंकित मूल्य 1100 रुपए दिया हुआ है, तो 1100 यहां पर रखिए, 1100 गुणा 100 माइनस छूट दी जा रही है R स्मॉल r की वैल्यू 10% की है, छूट दी जा रही है बस। तो कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा 1100 गुणा 90 बटा हो जाएगा 110, 110 धाम हो जाएगा 1100। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकल के आई 90 गुणा 10 900 रुपए, 900 रुपए जो है कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकल के आई। इस तरीके से याद रखिए कॉस्ट प्राइस किससे मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है, 100 प्लस प्रॉफिट बराबर मार्क प्राइस, क्योंकि छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है, 100 माइनस छूट। बस इसी में सारे फॉर्मूले, इसी में हमने सारी वैल्यू रखी, आपको आंसर मिल गया। इस तरीके से ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है।